हमने भगवान महावीर स्वामी को भी नहीं देखा, हमने आचार्य कुंद कुंद भगवान को नहीं देखा, लेकिन जब हम आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज को देखते थे तो हमारे लिए भगवान आदिनाथ भी समझ में आते थे कि आदिनाथ भगवान कैसे हैं और भगवान महावीर स्वामी कैसे होंगे। ये भी पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री को देखने के बाद हमारे लिए समझ में आते थे। इसको आवाज ठीक करो ना भैया। अब आपके लिए देखना है कि इसलिए आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज को जीवंत मूलाचार और जीवंत समयसार और चलते फिरते मूलाचार के रूप में आचार्य महाराज को पूजा जाता था। एक छोटी सी बात आपको बताते हैं। जो हम लोग ब्रह्मचारी अवस्था में थे तो हमारे मन में हमेशा एक भाव रहते थे कि जब हम मुनि बनेंगे तो मूलाचार का स्वाध्याय करेंगे। क्यों? क्योंकि मूलाचार जो है वो मुनि महाराज के लिए लिखा गया है और श्रावकाचार होता है वह श्रावकाचार श्रावकों के लिए लिखा जाता है। श्रावकों के लिए कहा है कि श्रावक श्रावकाचार का स्वाध्याय करे और मुनि महाराज से कहा वो मूलाचार का स्वाध्याय करके और अपने रत्नत्रय को निर्दोष रूप से तैयार करे। और श्रावकों से कहा जाता है कि श्रावक श्रावकाचार का स्वाध्याय करे। लेकिन आज वर्तमान की स्थिति ऐसी हो गई कि श्रावक श्रावकाचार का स्वाध्याय ना करके श्रावक मूलाचार का स्वाध्याय करने लगे और मुनियों में भी दोष देखने लगे। जब हमारे मन में भावना थी कि दीक्षा होगी तो दीक्षा के उपरांत हम मूलाचार का स्वाध्याय गुरुमुख से सुनेंगे। दीक्षा हो गई हम लोगों की और दीक्षा होने के बाद हमने सोचा कि पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अब मूलाचार का स्वाध्याय प्रारंभ होगा। पूज्य गुरुदेव ने पूज्य समय सागर जी महाराज के लिए संकेत दिए कि इन नए महाराजियों के लिए तत्वार्थ सूत्र का बेसिक अध्ययन कराएं और प्रतिक्रमण को शुद्ध कराएं। धीरे धीरे करते हुए हमने सोचा तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय हो गया, प्रतिक्रमण भी हो गया। अब आचार्य भगवान के मुख से मूलाचार का स्वाध्याय करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। फिर आचार्य महाराज ने पूज्य समय सागर जी के लिए संकेत दिए कि नए महाराजियों के लिए 24 ठाणा का स्वाध्याय कराएं। महाराज ने गुरु आज्ञा को स्वीकार करते हुए अब नए महाराज जी के लिए 24 ठाणा का स्वाध्याय प्रारंभ कराया। लेकिन मन में एक विकल्प था कि आचार्य महाराज अभी तक हम लोगों के लिए मूलाचार का स्वाध्याय क्यों नहीं करा रहे? क्यों? क्योंकि मूलाचार का स्वाध्याय कराएंगे तभी तो हम मुनिचर्या को अच्छे से समझ पाएंगे। धीरे धीरे करते हुए हम लोग नेमावर पहुंचे और नेमावर पहुंचते हुए पूज्य गुरुदेव ने बड़े महाराजों के बीच में एक बात रखी। अब नए महाराजों के लिए मूलाचार स्वाध्याय कराएं। अब जैसे ही आचार्य महाराज ने कहा पुस्तक उपलब्ध हो गई और मूलाचार का स्वाध्याय प्रारंभ हो गया। बैठ जाओ भैया, तुम डिस्टर्ब नहीं करा करो, बैठ जाओ। तो जैसे ही उन्होंने मूलाचार का स्वाध्याय प्रारंभ किया तो हमने कहा ये सब चीजें तो हम गुरुजी को देखते देखते ही समझ में आ गई हमारे लिए। जितनी भी मूलाचार में जो भी क्रियाएं थी वो पूज्य गुरुदेव ने लगभग 3-4-5 महीने के अंदर अंदर प्रैक्टिकल के माध्यम से हमने आचार्य श्री को देखते देखते ही मूलाचार को पूरा का पूरा समझ लिया। और जब हमने मूलाचार का स्वाध्याय प्रारंभ किया तो हमने जो चीज़ें मूलाचार में लिखी हुई थी वो पूज्य गुरुदेव को देखने के बाद अपने आप वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग स्वयं सीख गए। इसलिए कहा जाता है कि आचार्य गुरुदेव जो हैं वो साक्षात चलते फिरते क्या हैं, जीवंत मूलाचार हैं। क्यों? क्योंकि वो मूलाचार जो है उन्होंने एक एक मूलाचार की एक गाथाओं को आचार्य गुरुदेव ने जिया है। आचार्य ने एक एक क्रियाओं को मूलाचार के माध्यम से किया है और अपने शिष्यों को भी कराया है। ऐसे हमारे आचार्य भगवान धन्य जिनके बारे में अपन लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी अपना तो प्रकरण आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी को लेकर चल रहा है कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की पूरी जीवन गाथा को अपन समझ रहे हैं कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज वृद्ध अवस्था में, मैंने 2 दिन पूर्व भी आपसे कहा, वही प्रसंग इसमें आ रहा है कि ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ी कि वृद्ध अवस्था में उन्होंने आचार्य पद को ग्रहण किया।
आचार्य पद को ग्रहण करने की व्यवस्थाएं हर तरीके से रहती हैं। एक तो अगर संघ बड़ा है और साधु योग्य हैं और कोई आचार्य नहीं है उनके संग में, तो समाज मिलकर उनको आचार्य पद दे सकती है। पहली व्यवस्था ये है। दूसरी व्यवस्था है संघ के साधु भी मिलकर दे सकते हैं। कब दे सकते हैं? जब संघ में आचार्य ना हो तब दे सकते हैं। और आचार्य की व्यवस्था और एक भी होती थी कि देखो, आचार्य एक मात्र एक व्यवस्था है और ये व्यवस्था मात्र शिक्षा, दीक्षा और प्रायश्चित आदि देने के लिए आचार्य की आवश्यकता होती है। अगर आचार्य परमेष्टि ना हो तो दीक्षा कौन देगा? पूज्य गुरुदेव ने ललितपुर में जब पूज्य समय सागर जी महाराज के लिए निर्यापक बनाया था, तो आप सभी लोगों ने सुना था कि पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट ये कहा था कि ये निर्यापक जो हैं एक मात्र संघ को संभालेंगे, संघ को देखेंगे, और कभी छोटे साधक की कोई गलती हो जाए तो उसको प्रायश्चित भी दे सकते हैं, दीक्षा नहीं दे सकते। दीक्षा देने के अधिकारी तो आचार्य परमेष्टि ही होते हैं। आचार्य भी दीक्षा देंगे और दीक्षा देने के बाद जो मनोज्ञ हैं, जो साधु हैं, उनको आचार्य की आज्ञा से अपने संघ में निर्वहन करेंगे, ऐसा पूज्य गुरुदेव ने कहा। आज वर्तमान में आचार्य की स्थिति ऐसी हो गई है कि हर व्यक्ति इस पद को पाने की लालायत है। कई प्रवचनों में बड़े बड़े साधुओं ने भी कहा कि आचार्य संघ में एक ही होता है, जिस प्रकार एक बाप होता है उसी प्रकार संघ का एक ही आचार्य होता है। ऐसा आप लोगों ने बड़े बड़े महाराजों के मुख से सुना होगा कई बार प्रवचनों में। लेकिन आज स्थिति वर्तमान में है कि जो व्यक्ति कह रहे थे आज वो ही आचार्य बनने के लिए तैयार हैं और बड़े से बड़े षड्यंत्र करने के लिए भी चूक नहीं रहे। ये पद ही ऐसा होता है। कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। भगवान जाने ऐसा इस पद में ऐसा है क्या। आचार्य गुरुदेव ने पद को लिया ही नहीं। आचार्य गुरुदेव ने पद दिया, क्या लिया नहीं। आचार्य श्री को तो पद दिया। पद कभी दिया नहीं जाता, लिया नहीं जाता, पद तो दिया जाते। आचार्य श्री ने बहुत अच्छा हाई को लिखा, पद दिया जाता, दीक्षा ली जाती, पद दिए जाते यथा योग्य। यानी कि जो यथा योग्य, यानी कि जो इस के अधिकारी हैं, इस पद को देने के लेने के अधिकारी हैं, इस पद को व्यवस्थित तरीके से निर्वाह करने की जिनके अंदर योग्यता होती है, उसको ये पद दिए जाते हैं। लेकिन आज वर्तमान में पूज्य गुरुदेव नहीं है। पूज्य गुरुदेव थे तो किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन आज गुरुदेव नहीं है तो जिसको जो बोलना है वो बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, जिसको जो बोलना है बोलते रहें। लेकिन जो आगम की व्यवस्था है, वे आगम की व्यवस्था तो ये है। हाँ, अगर आचार्य गुरुदेव पूज्यवर समय सागर जी महाराज के लिए अगर पद ना देकर जाते और आचार्य समय सागर जी महाराज हमारे संघ के आचार्य ना होते, तब भी अगर संघ चाहता तो मिलकर किसी एक को आचार्य बना देता, लेकिन अनेक को आचार्य नहीं बना सकते थे। 12-12 हजार 24-24 हजार साधु रहते थे, लेकिन उनके आचार्य मात्र एक होते थे। बहु आचार्य तो कभी आगम में सुने नहीं है। अन्य संघों की व्यवस्था है तो हम कुछ नहीं कहेंगे, वो उनकी संघ की व्यवस्था है। लेकिन हमारे संघ की व्यवस्था तो यही है कि एक आचार्य थे, एक आचार्य हैं और एक ही आचार्य रहेंगे। इसके अलावा कोई दूसरा आचार्य नहीं रहेगा। और कोई अगर दूसरा आचार्य बनना भी चाहता है बन जाए, लेकिन वो हमारे संघ का नहीं कहलाएगा, संघ से बाहर हो जाएगा। तो क्या आचार्य से दीक्षित नहीं कहलाएगा? हाँ, गुरुदेव से दीक्षित तो कहलाएगा। बहुत सारे ऐसे महाराज हैं जिन्होंने दूसरी जगह आचार्य पद को ले लिए, दीक्षित तो है, लेकिन वो हमारे संघ के आचार्य नहीं है। हमारे संघ के आचार्य तो आचार्य समय सागर जी महाराज थे, हैं और हमेशा रहेंगे। जो पूज्य गुरुदेव हमारे संघ की व्यवस्था बनाकर गए हैं, उसी व्यवस्था के अनुरूप हमारा संघ चल रहा है।
संग में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जिसको बने बन जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज भी विचार कर रहे थे कि आगे की परंपरा कैसे चलेगी। मुनि तो अपने आत्म कल्याण के लिए बनते हैं और मुनि दीक्षा जो लेती है वो आत्म कल्याण के लिए, अपनी आत्म कल्याण के लिए मुनि बनते हैं और बनने के बाद अपनी आत्म कल्याण करते हैं। लेकिन अगर अनेक भव्यों के जीवों के कल्याण करने के लिए और इस मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए, इस मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए और अनेक श्रवण सूर्य को तैयार करने के लिए एक योग्य आचार्य की आवश्यकता होती है, तो वो कौन है, उसकी गवेषणा आचार्य ज्ञान सागर जी यानी मुनि ज्ञान सागर जी कई दिनों से कर रहे थे। कई बार ऐसे प्रसंग निकलते थे कि उन्होंने कई लोगों को ज्ञान दिया। क्या ज्ञान था आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का कि उन्होंने ब्रह्मचारी अवस्था में ऐसे अनेक लोगों के लिए उन्होंने ज्ञान का अर्जन कराया। आचार्य वीर सागर शिव सागर जी के संगस्थ साधुओं को उन्होंने स्वाध्याय कराया। उन्होंने ऐसे ऐसे आर्यका सुपार्श्वती जी, आर्यका ज्ञानवती जी, इन सभी के लिए उन्होंने स्वाध्याय कराया, ज्ञान अर्जन किया। अनेक लोगों के लिए उन्होंने ऐसे बड़े बड़े ज्ञान देकर उनको योग्य बनाया। जब बालक विद्याधर अपनी नव यौवन अवस्था में जब ढल रहे थे तो उनके अंदर एक वैराग्य का अंकुर फूटा और उन्होंने आचार्य देशभूषण जी की शरण को स्वीकार किया। और देशभूषण जी महाराज ने भी देखा कि ये योग्य पिपासु है, ज्ञान के लिए इसके अंदर बहुत ज्यादा लालायित रहता है, मेरे पास में तो इतना ज्ञान नहीं मिल पाएगा। और उनसे कहा अगर तुम ज्ञान अर्जन करना चाहते हो तो राजस्थान में ज्ञान सागर जी महाराज हैं, उनके पास जाइए और जाने के बाद तुम्हारे पास में वहां पर ज्ञान का भंडार मिलेगा, जाओ। उस समय ब्रह्मचारी विद्याधर ने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी के पास पहुंचे और आप लोगों ने अंतर्यात्री महापुरुष पिक्चर फीचर फिल्म में ये सब चीज़ों को अच्छे से देखा होगा, उस पढ़ा अच्छे से सुना भी होगा। पहुंचने के बाद आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने उनको देखा और देखने के बाद उससे पूछा क्या नाम है, तो उन्होंने कहा मेरा नाम विद्याधर है। काय के लिए आए हो, तो विद्या अर्जन करने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा तुम्हारे जैसे बहुत सारे आए और विद्या लेकर क्या कर गए, उड़ गए। तो उन्होंने उस समय आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को विश्वास दिलाया और विश्वास दिलाने के बाद आजीवन उन्होंने वाहन सवारी का त्याग कर दिया। ये सब दृढ़ता देखने के बाद आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को लगा कि नहीं, ये योग्य है। जो बूढ़ी बूढ़ी आंखें इतने वर्षों से ऐसे योग्य व्यक्ति को ढूंढ रही थी, आज मेरा वो प्रयास क्या हुआ, सफल हुआ। और उन्होंने ब्रह्मचारी विद्याधर के लिए बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान अर्जन कराया। ज्ञान अर्जन कराने के बाद हमेशा आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के मन में था कि देखो मैंने इतने सारे लोगों को ज्ञान अर्जन कराया, लेकिन सारे के सारे लोग क्या, भाग गए। लौकिक दृष्टि में आप लोग भी देखते हैं कि कोई व्यक्ति की हम कितनी भी मदद कर दें, लेकिन अंत में क्या होता है, हमारे साथ में विश्वासघात ही होता है। उनको लगा ऐसा ना हो कि मेरे साथ में विश्वासघात हो जाए, और धीरे धीरे चलते 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 और एक दिन ऐसा समय आया कि उनको जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान की और नाम रखा मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज। उस समय भी आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज आचार्य नहीं थे। अब धीरे धीरे जब चल रहा था तो उन्होंने सोचा कि ये परंपरा को आगे कैसे बढ़ाना है। जब उन्होंने दीक्षा देने के बाद उनके मन में फिर विचार आया कि देखो विद्याधर ने, और विद्याधर से ये क्या विद्यासागर बन गए, यानी कि दुनिया में एक व्यक्ति ऐसा रहा जिसने मेरे ज्ञान का अपमान नहीं किया, मेरे ज्ञान का दुरुपयोग नहीं किया, इस ज्ञान का सही उपयोग किया, ये भागा नहीं। उस समय आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को मन में हो सकता है कि वो ये ना समझ पाए। ज्ञान सागर जी महाराज विद्याधर ने मनी मन कहा, गुरुदेव इसके पहले आपने असंयम के साथ किसी को ज्ञान दिया था, इसलिए वो भाग गया। आपने संयम के साथ ज्ञान दिया तो संयमी कभी धोखा दे नहीं सकता। क्यों? संयमी को संयमी कभी धोखा नहीं दे सकता। असंयमी तो धोखा दे सकता है, लेकिन संयमी किसी को धोखा नहीं देता।
अब जैसे ही उनकी दीक्षा हुई और दीक्षा होने के बाद मन में विकल्प था आचार्य की व्यवस्था क्या, अब आगे मैं अपना पद किसके लिए दूंगा। तो यहाँ पर वही बात कह रहे हैं कि जनवरी 1969 का शुभ दिवस था जब नसीराबाद समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने मिलकर चर्चा की कि परम पूज्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज जो वर्तमान में महान तपस्वी एवं प्रज्ञा विचक्षण एवं वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध, उन्होंने कई मुमुक्षुओं को दीक्षा प्रदान कर मोक्ष मार्ग पर लगाया। ऐसे आचार्य कुंद कुंद की राह पर चलने वाले महामुनि को आचार्य पद से विभूषित करना चाहिए। और नसीराबाद के समाज के कुछ प्रमुख लोगों ने कहा कि मात्र संगस्थ साधुओं की सहमति से काम नहीं चलेगा। इस संबंध में संपूर्ण जनपद के प्रबुद्ध वर्ग, सृष्टि वर्ग, त्यागी वर्ग एवं गणमान्य समाज जनों के बीच में निर्णय किया जाए तो अच्छा रहेगा। तत्पश्चात नसीराबाद समाज ने एक मीटिंग का आयोजन किया और उसमें भारतवर्ष के प्रतिष्ठित सरसेठ भागचंद जी सोनी की अध्यक्षता में अजमेर जिला के प्रबुद्ध वर्ग को, सृष्टि वर्ग एवं गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया और विचार विमर्श हुआ। उस समय हमने एक जैन अखबार का समाचार पढ़ के सुनाया कि परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज को समडोली महाराष्ट्र में संघ के साधुओं ने विचार किया कि अपने संघ में मुनि हैं, एलक हैं, चुल्लक हैं, त्यागी हैं, किंतु आचार्य नहीं। तब संघ के मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज ने कहा, अपने दीक्षा गुरु जो दीक्षा में बड़े हैं, प्रायश्चित देते हैं और तपस्या में श्रेष्ठ हैं, अतः हम सब इनको आचार्य पदवी से विभूषित करते हैं। एक चीज का विशेष ध्यान रखना कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की इन सब चीजों को लेकर लोगों के मन में आचार्य ज्ञान सागर जी का रेफरेंस देके और आचार्य पद पाने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि शांति सागर जी महाराज के समय कोई आचार्य नहीं थे और आचार्य शांति सागर जी महाराज के मन में भी आचार्य बनने के भाव नहीं थे, लेकिन संघ में आचार्य नहीं थे। इस कारण से उन्होंने, इस संघ के साधुओं ने यह निर्णय लिया, अगर संघ में कोई दूसरे आचार्य होते तो संभवतः वह यह निर्णय ना ले पाते कि और आचार्य बने। वर्तमान में हमारे संघ में एक आचार्य है, इस कारण से हमारे मन में कोई विकल्प नहीं होना चाहिए अन्य आचार्य का। आज 10-10, 15-15, 20-20 साधुओं को रखने के बाद आज हम लोग दीक्षा दे तो देते हैं, लेकिन दीक्षा के बाद साधु रह नहीं पाते हैं या दीक्षा लेने के लिए साधु तैयार भी नहीं हो पाते हैं और व्यक्ति आचार्य बनने के लिए तैयार होता है। इसलिए संगस्थ मुनिराजों ने जोर से जयकारा लगाया, तब आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय बोलकर शांति सागर जी मुनि महाराज को आचार्य पद से घोषित कर दिया गया, जिनकी परंपरा आज तक चल रही है। देखो, ये आचार्य शांति सागर जी महाराज की हमारी परंपरा चल रही है वर्तमान में। अगर आचार्य शांति सागर जी महाराज आचार्य नहीं बनते तो आज हमारी परंपरा नहीं चल पाती, परंपरा वहीं की वहीं समाप्त हो जाती। लेकिन आचार्य शांति सागर जी महाराज ने भी परंपरा को चलाने के लिए वो आचार्य पद को ग्रहण किया। आगे भी वर्तमान में ज्ञान सागर जी महाराज का आएगा, तो इसके बाद इसी प्रकार मुनि श्री ज्ञान सागर जी महाराज के संघ में पूरा संघ मुनि, एलक, चुल्लक, त्यागी गण और श्रावक जन सभी लोग ज्ञान सागर जी महाराज को आचार्य मानते हैं, उनसे शिक्षा लेते हैं, प्रायश्चित लेते हैं। उन सब की भावना भी है कि समाज भी उन्हें आचार्य परमेष्टि माने, इसलिए उन्हें आचार्य पद से घोषित करना उपयुक्त एवं सामयिक आवश्यक है। तब सरसेठ भागचंद जी सोनी ने साहब ने समर्थन में सभी लोगों ने हाथ उठाकर अपनी सम्मति प्रकट की और सभी लोग मिलकर परम पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास गए और सभी ने अपनी सहमति सहित निवेदन किया, हम सभी आपको अपना आचार्य परमेष्टि स्वीकार करते हैं। तब उन्होंने अपनी अनिच्छा जाहिर की। तब मैंने कहा, महाराज, जिस प्रकार से सिंह को वनराज की उपाधि उससे पूछ के नहीं दी जाती, अपितु उसके पराक्रम के आधार पर ही उसे सब लोग वनराज मानते हैं, उसी प्रकार आपकी तपस्या, विशाल ज्ञान भंडार, शास्त्रोक्चर्या, अनेक वेद भाषा विज्ञ, संस्कृत हिंदी महाकाव्य के रचयिता एवं शिष्यों को शिक्षा दीक्षा प्रायश्चित देने वाले होने से चतुर्वेद संघ आपको अपना आचार्य परमेष्टि स्वीकार करता है। यह सुनकर भी मौन रहे। तब हम लोग बाहर आ गए और निर्णय किया,
जब कोई बड़ा कार्यक्रम होगा उसमें आचार्य पद की घोषणा कर देंगे। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज तैयार नहीं थे, लेकिन आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जब मन ही मन में ये विचार किया कि नहीं, मैं अपने लिए आचार्य पद नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये तो वृद्ध अवस्था है और वृद्ध अवस्था में तो समाधि की तैयारी, संलेखना की तैयारी करना चाहिए। मेरे को इस पद से क्या प्रयोजन है। कुछ दिन बाद 6 फरवरी 1969 को ब्रह्मचारी लक्ष्मी नारायण वाशिम निवासी को मुनि दीक्षा एवं क्षुल्लक सन्मति सागर जी को एलक दीक्षा प्रदान की। उस सभा का संचालन का दायित्व समाज ने मुझे सौंपा। इस वक्त मैं नसीराबाद के कैंटोनमेंट बोर्ड के अध्यक्ष होने के नाते शहर का प्रथम नागरिक था। उस सभा में लगभग 14-15 हजार जैन अजैन जन समूह उपस्थित था। गुरुवर ज्ञान मूर्ति ज्ञान सागर जी मुनि महाराज ने जैसे ही दोनों दीक्षाएं संपन्न की, उसके तत्काल बाद हमने उनको आचार्य पद से भूषित करने की इस प्रकार घोषणा की। अजमेर जिले की दिगंबर जैन समाज एवं मुनि संघ श्रावक श्राविकाएं मिलकर चारित्र विभूषण आगम ज्ञाता महाकाव्य रचयिता सर्वमान्य मुनि श्री ज्ञान सागर जी महाराज को अपना आचार्य परमेष्टि स्वीकार करती है और आज से उन्हें आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के नाम से पहचान करेगी। जैसे ये घोषणा की, तत्काल जन समुदाय ने अपने दोनों हाथ खड़े करके आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जय की उद्घोषणाओं से आकाश को गुंजायमान कर दिया। तब नूतन आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कायोत्सर किया और पिच्छी उठाकर हाथ जोड़कर भक्ति पाठ किया और पंच परमेष्टि को नमोस्तु किया और संगत साधुओं ने कायोत्सर करके आचार्य श्री की भक्ति कर उनको नमोस्तु किया। इसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे लोगों के मन में ये हुआ चलती रही कि वृद्ध अवस्था में तो समाधि की तैयारी करना चाहिए, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, आचार्य पद को ग्रहण कर रहे हैं। इस दुनिया में जब जब सज्जन पुरुष भी आए हैं तो दुर्जन पुरुष भी आए हैं। हर व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है। जरूरी नहीं है कि वर्तमान में ही किसी व्यक्ति की सोच खोटी हो। पूर्व जन्म में भी, चौथे काल में भी हर व्यक्ति ऐसे थे कि जिनकी खोट जो रहती थी, नीची सोच रहती थी इनकी। उस समय भी आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के बारे में यद्वा तद्वा बोला, लेकिन आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज मौन थे। जितने भी बड़े जो साधक होते हैं वे हमेशा मौन रहते हैं, वो बोलते नहीं हैं। जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव, कभी किसी के लिए कोई प्रत्युत्तर, कोई जवाब नहीं। आचार्य जी हमेशा कहते थे, शब्द पंगु है, जवाब ना देना ही लाजवाब है। इसलिए बोलने की आवश्यकता नहीं है, समय बताएगा, समय रहते सब ठीक हो जाएगा। और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जब सब कुछ हुआ तो बाद में बहुत दिनों बाद जब उन्होंने अपना आचार्य पद इसमें आएगा, तो अपना आचार्य पद सौंपना थी। वृद्ध अवस्था है, समाधि की तैयारी चल रही है, तो उन्होंने मुनि विद्याधर से कहा कि तुमको ये पद को ग्रहण करना है। तो मुनि विद्या सागर जी ने कहा कि मैंने इस पद के लिए दीक्षा नहीं ली है, मैंने तो मुनि बनने के लिए दीक्षा ली है और मुनि से ही मेरा आत्मकल्याण है, कृपया कर इस पद को मैं स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। बहुत दिनों तक आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज सोचते रहे क्या करें। एक दिन उन्होंने कह दिया कि मैं गुरु दक्षिणा लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा गुरु दक्षिणा में आप जो कहेंगे वो देने तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा गुरु दक्षिणा में कुछ लेना नहीं है, तुमको तो कुछ लेना है। तो उस समय उन्होंने कहा तुमको ये आचार्य पद लेना है। तब आचार्य गुरुदेव ने गुरु दक्षिणा में वो आचार्य पद को स्वीकार किया। तब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा कि सभी लोगों के मन में भाव थे कि मैं आचार्य पद ले रहा हूँ। पद मैंने इसलिए नहीं लिया कि मेरे लिए पद, मुझको तो पद मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज को ये पद देना थी। मैं जानता हूँ कि विद्यासागर जो है इतना स्वाभिमानी है कि वो समाज के उस संघ के पद को स्वीकार नहीं करेगा। इस कारण से मैंने ये पद लिया है जिससे श्रवण संस्कृति की परंपरा जो है वो निर्बाध रूप से आगे चलती रहे। आज आप सभी लोग देख रहे हैं कि आज आचार्य गुरुदेव के माध्यम से जो श्रवण संस्कृति की परंपरा है आज वो निर्बाध रूप से चल रही है। और आज हमारे संघ के वही परंपरा के अनुसार कुंडलपुर की अथाह जन समुदाय के बीच में और संघ के सारे निर्यापक गण, संघ के पूरे मुनि महाराज, संघ की पूरी यारिकाएं, एलक शुल्लक सभी लोग, विद्युत वर्ग, श्रावक श्रेष्ठी वर्ग, सभी के बीच में जो पूज्य गुरुदेव की अंतिम भावना रही वो अंतिम भावना कुंडलपुर के बड़े बाबा में
पूर्ण हुई और आचार्य मुनि निर्यापक श्री समय सागर जी महाराज को आचार्य पद से विभूषित किया गया।